हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2023 का टेस्ट सीरीज नंबर 21 है, जिसमें हम लोग जीके जीएस के संभावित प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2023 के संभावित प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। एक बात और दोस्तों, हम लोगों को यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम यानी कि एग्जाम डेट को लेकर बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं रहना है। दोस्तों, जितना जरूरी हम लोगों को वीडियो एग्जाम के एग्जाम डेट को लेकर है, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए की भी है। तो दोस्तों, आप लोग प्रिपरेशन के लिए लगातार यानी कि कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 21 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर होगा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरू की गई, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा दोस्तों, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या हम लोगों को बताना, यानी कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या 6 है। और ये दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में दिए गए हैं, जो कि संविधान का भाग 3 है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये 6 हैं दोस्तों। नंबर 1 है समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक, उसके बाद है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये किसमें दोस्तों? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यूनेस्को के फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी दोस्तों बार बार पूछा जाता है। तो यूनेस्को का पूरा नाम है दोस्तों UNESCO, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। और इसका मुख्यालय दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ और दोस्तों जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों न्यूयॉर्क में क्या है। तो न्यूयॉर्क में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। इनमें से दोस्तों अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को हटा दें तो बाकी सभी चीज़ों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। उसके बाद दोस्तों जेनेवा पे बात करें तो जेनेवा में दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, और विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इन सभी के मुख्यालय जेनेवा में है। इसके अलावा दो जो इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों उन पर हम लोग बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन DC में है, यानी USA की राजधानी वाशिंगटन DC। उसके अलावा बात दोस्तों एक दो और इम्पॉर्टेंट है, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। एक है दोस्तों मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में पड़ता है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान का दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन है, यानी संस्थान स्थित है। तो इतने आप लोग दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे तो आप लोगों के क्वेश्चन आप कवर हो जाएंगे। एक बार पुनः रिवीजन करेंगे दोस्तों, जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं उनमें से अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है, और यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दोस्तों मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इनका मुख्यालय जेनेवा में है। उसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान ये दोस्तों मॉन्ट्रियल यानी कि कनाडा में है।
नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना कब की गई? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 1952 ईस्वी में, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य है, तो कौन सा राज्य है दोस्तों जो भारत में भाषा के आधार पर गठित किया गया प्रथम बार? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है? ये हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों अवतल दर्पण, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे दोस्तों, इसकी स्थापना पूछी जा रही, तो हमारा सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, ये हमसे पूछा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सबसे पहले इसका आंसर करेंगे तो दोस्तों परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। वहीं दोस्तों अगर परमाणु बम की जगह पे हाइड्रोजन बम की बात की जाए, यानी कि हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है, तो हमारा आंसर बनेगा नाभिकीय संलयन पर। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा है, ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो कौन सा है दोस्तों? ऑक्सीजन, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। वायुमंडल में बात की जाए तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई दोस्तों? दूरी की, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। वन डे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों फूड चेन यानी कि फूड प्रोसेसिंग क्रिया में सबसे पहले उत्पादक आते हैं जो कि प्रोड्यूसर होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं, जिसमें हमारे हरे पेड़ पौधे आते हैं जो कि दोस्तों स्वपोषी भी कहलाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों उपभोक्ता, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है, जिसमें दोस्तों गाय हो गया, हिरण हो गया, ये लोग पेड़ पौधों की हरी पत्तियों को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, यानी कि दोस्तों ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और ये शाकाहारी होते हैं। उसके बाद आएगा दोस्तों शेर चीता, जो कि इन पर निर्भर होता है, किस पर? गाय पर, हिरण पर। ये दोस्तों इनको खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं जो कि मांसाहारी होते हैं। उसके बाद लास्ट में अपघटक आता है, फूड प्रोसेसिंग क्रिया यानी फूड चेन, ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे पूछा रहा है दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो उत्पादक के यानी हरे पेड़ पौधे की पत्तियों को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, और ये दोस्तों शाकाहारी होते हैं, जिसमें कौन आते हैं? गाय और हिरण। तो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर बी, गाय और हिरण। ये सब दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूसर यानी कि हरे पेड़ पौधों की पत्तियों को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे तो कैसे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे जाएंगे आप लोग आंसर कर लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, चाय में लाल रस्ट रोग, बार बार पूछा गया दोस्तों, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप एमसीक्यूज जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।